भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता घमंडी हैं। उन्होंने कहा था कि राम ने 241 पे रोक दिया है उन्हें। आज अगर वो ये कह रहे हैं और अपना यू टर्न ले रहे हैं तो बहुत मुमकिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घबरा गए हों, डर गए हों, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी किसी के पीछे भी ईडी और सीबीआई लगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुमकिन है डर की वजह से ये यू टर्न लिया हो। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी से डर गई है, जैसे विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई। देखिए, जाहिर है 10 सालों में ईडी और सीबीआई ने यही काम तो किया है कि जो मोदी जी के खिलाफ बोला उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर राष्ट्रीय सेवक संघ भी विपक्ष में खड़ा हो जाता है तो जाहिर है मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। ये तो तय है कि मोदी जी बहुत ज्यादा आरएसएस को हैसियत नहीं दे रहे। अगर वो हैसियत दे रहे होते तो कभी नहीं कहते उनके नेता कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। सर, कांग्रेस ने नीट का जो मामला है उस पर लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है कि ऐसे कैसे रिजल्ट आ सकता है पीएम मोदी के चुप्पे पे, जिसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर विपक्षी आरोप लगा रही है, अगर आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कोई घपला नहीं हुआ है, किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, दूसरी तरफ कहता है कि अगर ऐसा हुआ है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वो सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। नीट के अंदर लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। क्यों नहीं सरकार चाहती कि उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए? क्यों नहीं सरकार चाहती कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? अगर ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हों जिसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता घमंडी हैं। उन्होंने कहा था कि राम ने 241 पे रोक दिया है उन्हें। आज अगर वो ये कह रहे हैं और अपना यू टर्न ले रहे हैं तो बहुत मुमकिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से घबरा गए हों, डर गए हों, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी जी किसी के पीछे भी ईडी और सीबीआई लगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुमकिन है डर की वजह से ये यू टर्न लिया हो। आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी से डर गई है, जैसे विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी सीबीआई। देखिए, जाहिर है 10 सालों में ईडी और सीबीआई ने यही काम तो किया है कि जो मोदी जी के खिलाफ बोला उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर राष्ट्रीय सेवक संघ भी विपक्ष में खड़ा हो जाता है तो जाहिर है मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। ये तो तय है कि मोदी जी बहुत ज्यादा आरएसएस को हैसियत नहीं दे रहे। अगर वो हैसियत दे रहे होते तो कभी नहीं कहते उनके नेता कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। सर, कांग्रेस ने नीट का जो मामला है उस पर लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है कि ऐसे कैसे रिजल्ट आ सकता है पीएम मोदी के चुप्पे पे, जिसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर विपक्षी आरोप लगा रही है, अगर आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर कहता है कोई घपला नहीं हुआ है, किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, दूसरी तरफ कहता है कि अगर ऐसा हुआ है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वो सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। नीट के अंदर लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। क्यों नहीं सरकार चाहती कि उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए? क्यों नहीं सरकार चाहती कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? अगर ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हों जिसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर इस तरीके के बयान दे रहे हैं।